आप मेरे पास आओ तो फिर यहाँ खड़े होकर बैठो, यहाँ बैठो। वहाँ जाके करने का लकड़ी का हो गया, लकड़ी का हो गया। दिल्ली में कोरोना की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है और मौत का आंकड़ा भी प्रतिदिन 100 के आंकड़े को पार पहुंच चुका है। लेकिन इसमें एक बड़ा मामला यह भी निकल कर आया है कि दिल्ली सरकार द्वारा दिए जा रहे आंकड़े और नगर निगम के जो शमशान घाट हैं या जो कब्रिस्तान है वहाँ पे जो अंतिम प्रक्रिया होती है, इनकी संख्या में खासा फर्क आया है। इस वक्त हम निगम बोध घाट पे मौजूद हैं और ये सीएनजी सौदा गृह है जहाँ कोरोना से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक कुल 409 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। यानी 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं जिनकी मौत हुई है उनकी कुल संख्या 409 है। लेकिन वहीं अगर बात निगम से प्राप्त आंकड़ों की करें तो 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा कुल 228, पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा 129, तो वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा कुल 200 लोगों का कोरोना विधि से अंतिम संस्कार किया गया है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो कोरोना संक्रमित हैं या फिर जिन्हें संदेह था कि उन्हें कोरोना हुआ है। यानी कुल 557 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का अंतिम संस्कार उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया है। जबकि दिल्ली सरकार के आंकड़ों की बात करें तो कुल 409 लोगों ने ही 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच अपनी जान गंवाई है। तो यानी इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं जो मौत के आंकड़े हैं उसमें किसी स्तर पर गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि निगम के जो आंकड़े हैं और जो दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं उसमें कहीं भी मेल नहीं है। लगभग 150 जो संख्या है उसका फ़र्क है। बात करें निगम बोध घाट की तो यहाँ भी सुबह से ही नंबर लगाना पड़ रहा है। जो कोरोना से जिनकी मौत हुई है वो अपने परिजनों की डेड बॉडी लेकर यहाँ भटक रहे हैं। उन्हें 4 से 5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा है, लंबा इंतज़ार करना पड़ा है कि वो अपने जो परिजन हैं उनका अंतिम संस्कार कर सकें। एक रिश्तेदार के परिजन हैं हमारे साथ जिनसे बात करते हैं। सर, किनकी मौत हुई थी और कितना घंटा इंतज़ार करना पड़ा है निगम बोध घाट पे अंतिम संस्कार के लिए? मेरी लड़की की सास एक्सपायर हुई है और हमें कम से कम 10 बजे आगे थे हम। 10 बजे आगे थे हम। अब जाकर उनका 2 बज रहे हैं। 2 बज गए। 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा। 4 घंटे हमें इंतजार करना पड़ा। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? व्यवस्थाएं से खुश हैं या क्या परेशान किया जा रहा है? परेशान हो रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े, कोई व्यवस्था नहीं है जी। और कभी ये करो कभी वो करो, बस यही लगा रखा है इन्होंने जी। ना, अंदर जा नहीं सकते हम लोग इस कोरोना के चक्कर में। बाकी LNJP में भी और भी परेशान है लोग, वो भी कह रहे हैं वहाँ पानी का एक गिलास। तो कहीं ना कहीं साफ है कि संख्या में फ़र्क है। जो दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं, निगम के आंकड़े हैं, उसमें फ़र्क है क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा आंकड़ों के मुताबिक 409 लोगों की ही मौत हुई है, जबकि निगम से जो प्राप्त आंकड़े हैं उसकी माने तो कुल 557 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का संस्कार निगम के तीनों शमशान घाट और कब्रिस्तानों में किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। किस स्तर पर लापरवाही हुई इसका पता लगाना जरूरी है, क्योंकि जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निगम के जो आंकड़े हैं वो दिल्ली सरकार से कहीं ज़्यादा हैं। इस संबंध में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की मेयर जयप्रकाश क्या कहते हैं, आइए उसको भी सुनते हैं। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लोगों के परिजनों को दुखद मौत होती जा रही है, जिसके मद्देनजर निगम लगातार सजगता से और आगे बढ़ के काम कर रहा है। पिछले दिनों में लगातार जिस प्रकार से कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं तो मौतों के आंकड़े ही बढ़े हैं। हमने अपने सभी शमशान घाटों पर, कब्रिस्तानों पर अलर्ट जारी कर रखा है और हम उसको अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई लोअर प्रेशर ना पड़े, लोगों को वेटिंग ना करना पड़े, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पिछले 3 दिन का में देखें तो लगातार मौत के आंकड़ों में रफ्तार बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार के और हमारे आंकड़ों में भी फर्क आता जा रहा है। लेकिन अभी हम सबको लोगों को राहत देनी है, व्यवस्था खड़ी करनी है, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरा दिल्ली सरकार से निवेदन है, कृपा करके जल्द से जल्द सही फैसले किए जाए, लोगों को तुरंत कोविड पर नियंत्रण हो सके, ऐसा विश्वास हो सके। अगर इस प्रकार से हम टीम वर्क में काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। दिल्ली सरकार जिस प्रकार का भी हमसे सहयोग मांगेंगे हम आगे बढ़कर सहयोग करेंगे। हमारा पहली जिम्मेदारी है लोगों को बचाना, शहर में कोविड को नियंत्रण करना और लोगों की जान बचे।
तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश का साफ कहना है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार द्वारा छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के जो तमाम निगम के अंतर्गत शमशान घाट और कब्रिस्तान आते हैं वहाँ पे उसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। पीपी किट की अनिवार्यता की गई है। सीएनजी जो शवदाह हैं उसके हिसाब से उन्हें यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो एक बड़ी लापरवाही दिल्ली सरकार के आंकड़े हों या फिर आपको दिखा दें कि ये डेड बॉडी ऐसे ले जाते हैं, जो अंतिम संस्कार है आप देख सकते हैं कि तमाम प्रोटोकॉल हैं उसका पालन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसमें फ़र्क करना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े लेवल पे जो मौत के आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं, हम साफ साफ कह सकते हैं, क्योंकि निगम से जो प्राप्त आंकड़े हैं, क्योंकि जो भी अंतिम संस्कार होता है वो निगम के शमशान घाट में होता है। वो चाहे बात उत्तरी दिल्ली नगर निगम करें, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की करें, दक्षिण दिल्ली नगर निगम करें, हर जगह के डाटे हैं और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो मौत के आंकड़े हैं उसमें कमी की जा रही है। अब यह पता लगाना जरूरी है कि जो आंकड़ों में कमी है वो किस स्तर से की जा रही है, किस अधिकारी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार प्रत्येक दिन मौत से जुड़े आंकड़े जारी करती है। तो वहीं निगम द्वारा भी प्रतिदिन कितने अंतिम संस्कार हुए हैं उनके कब्रिस्तान और शमशान घाट में, उसके भी आंकड़े जारी किए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्र मोहन के साथ नवीन निशांत, ईटीवी भारत, निगमबोध घाट, दिल्ली।